बिल्कुल सही, अब शराब बनाने का समय है। वो और उसकी टीम अंगूर इकट्ठा करते हैं, अंगूर कुचलने का एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं और पानी के लिए अभेद्य बैरल तैयार करते हैं। महिलाएं पैरों से अंगूर कुचलने के लिए कूदती हैं, लेकिन उनका तालमेल इतना खराब होता है कि वे मानो पहली बार डांस फ्लोर पर आए हों, लड़खड़ा रही होती हैं। अंगूर से शराब बनाना किसी कॉमेडी शो से कम नहीं था। आखिरकार काम को ताल में लाने के लिए कल्पित बौने एक काम का गीत गाने लगे। हिराकू भी इस अंगूर रौंदने की मस्ती में शामिल हो गया और दिन के अंत तक उन्होंने अंगूर के रस को तहखाने में किण्वन के लिए बंद कर दिया। भूल जाओ, खेत से थाली तक, ये है खेत से नशे तक। जबकि हिराकू नशे में धुत होने के सपने देख रहा है, दिव्य नाटक सामने आ रहा है। कृषि देवता हिराकू की पुरानी दुनिया के देखने वाले पर भड़क उठते हैं, जिसने उसका पहला जीवन बर्बाद कर दिया और उसे मौत के जंगल में एक शक्तिशाली हत्या के भाले के साथ फेंक दिया, जो एक खेती के उपकरण के रूप में छिपा हुआ था। खुद का बचाव करते हुए चौकीदार कहता है कि हिराकू इसका इस्तेमाल सिर्फ खेती के लिए कर रहा है। पता चलता है कि यह हथियार जीवन शक्ति को खा जाता है, लेकिन हिराकू की तेज रिकवरी इसे मामूली बना देती है। मतलब वो एक दैवीय हथियार को यूं ही चला रहा है और उसे पता भी नहीं, दिन में किसान, रात में अनजाने में दुनिया तबाह करने वाला। वापस खेत पर लू की बहन फ्लोरा घुसपैठ के लिए पकड़े जाने के बाद आती है। वो लू को ढूंढने निकली है, लेकिन ये जानकर चौंक जाती है कि उसकी बहन की शादी हो चुकी है। हिराकू के फार्म टू ट्रोन सेटअप से प्रभावित होकर फ्लोरा थोड़ी देर रुकती है और वापस आने का वादा करके चली जाती है। और वाकई लौटती भी है। इस बार वो राक्षसी नौकरानियों की एक टोली लेकर आती है जो गायें ला रही होती हैं। बिल्कुल सही, ताज़ा दूध और मक्खन अब मेनू में आ गए हैं। उनकी नेता एन कृतज्ञता से भर गई हैं, लेकिन टिया अपने खिलाफ षड्यंत्र भांपते हुए दगा के नेतृत्व में छिपकली मानवों को लाकर पलटवार करती है। और दगा खाली हाथ नहीं आया है, वो मुर्गियां लेकर आया है। अंडे, दूध, मक्खन, कोई पैनकेक पार्टी का गाना लगा दो। कामवाली बाई के आने से हिराकू को लग रहा है कि खेत का काम पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है, लेकिन उनकी रसोई, बस इतना समझ लो कि जैसे बिना नमक मिर्च का सूखा कार्डबोर्ड खा रहे हो। हिराकू उन्हें स्कूल ले जाता है, उनके स्वाद कलियों को बचाने के लिए बेहतर रेसिपी सिखाता है। इस बीच फरिश्ते खेत में खतरों से निपटने के लिए गश्त लगाते हैं, जबकि छिपकली जैसे लोग भारी सामान उठाने का काम करते हैं, ये साबित करते हुए कि ताकत का भी अपना महत्व है। और जब चीजें और व्यस्त नहीं हो सकती, तब और भी योगिनी जंगल से बाहर निकलते हैं, बढ़ती हुई खेत की आबादी में शामिल होते हैं। इस रफ्तार से हिराकू का खेत किसी छोटे शहर से भी बड़ा होने वाला है, और शायद खाने में भी बेहतर। हिराकू, जो अब एक हलचल भरे खेत से बने समुदाय का अचानक नेता बन गया है, समूह के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक बुलाता है ताकि उनके गांव के दर्जे में आधिकारिक उन्नयन की घोषणा की जा सके।